धैर्य निरंकार जी। आप ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। एक महान चित्रकार के बारे में दास पढ़ रहा था, तो उसने किसी विदेश में एक बड़े शहर में अपने सारे चित्रों का एक एग्जिबिट लगाया, प्रदर्शनी लगाई, और एक चित्र के आगे बहुत भीड़, एक पेंटिंग के आगे बहुत भीड़, बहुत तारीफ चल रही थी एक पेंटिंग की। और जब वो पेंटर, वो चित्रकार खुद अंदर आया, उसने देखा कि एक पेंटिंग के आगे सबसे ज्यादा लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा तारीफ सुनने में आ रहा है कि उस पेंटिंग की हो रही है। तो जब वो पेंटिंग के पास पहुंचा तो उसने सबको देखा, सबकी तारीफें सुनी, और फिर पेंटिंग को देखा तो कुछ कहा नहीं, बस वो पेंटिंग गलती से उल्टी लगी हुई थी, उल्टी टंगी हुई थी, उसको सीधा कर दिया। तो वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम तारीफ किसकी कर रहे हैं, चीज है क्या जो हमारे सामने है। और इंसान इसी तारीफ के लिए अपना सुकून खोए बैठे जा रहा है, इसी प्रशंसा के लिए, इसी मान सम्मान के लिए। मान सम्मान दुनिया का, कि कितने हार मेरे गले में डाले गए जब मैं कहीं गया, कितने फूल मुझे पकड़ाए गए, कितने लोग मेरे स्वागत में खड़े थे। ऐसे ही किसी रैली से वापस आकर एक लीडर ने अपने करीबी दोस्त को बड़ी नाराजगी जाहिर की कि आज मजा नहीं आया रैली में जाकर। वो कहते क्यों? कहते आज बहुत कम हार डाले गए। कहते नहीं नहीं, 10-12 हार आपके गले में डाले, मैंने खुद देखा है। कहते 20 आदमियों को तो हार खरीद के मैंने दिए थे गले में डालने के लिए, उसमें से भी 10-12 ने ही गले में हार डाले, तो मजा नहीं आया। तो ये जो दौड़ है इस झूठी हस्ती को और बड़ा करने की, इस झूठी परछाई को और विशाल करने की, इस सपने को और गहरी नींद में जाकर देखने की, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है, जब सच और झूठ की परिभाषा, सत्य क्या है ये समझ आता है, तो जीवन सुकून की यात्रा, और जीवन में हमारी यात्रा भी सुकून से होने लगती है। वो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस का वेट नहीं करती, किसी भारी कारण का वेट नहीं करती। इंतजार किसी भारी कारण का नहीं है सुकून में रहने के लिए। सुकून ये ऐसा बख्शते हैं कि सुकून मैं बनने लगता हूं। इनकी कृपा से ऐसा समर्पण मेरे जीवन में आता है कि तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, कि मैं हूं ये भाव भी जीवन से कब सहज में खत्म हो जाता है। अब तू ही तू, तेरी रजा ही सारी रजा है, मेरी रजा रहे ही ना। क्योंकि जब जब मेरी रजा को मैं बीच में लाया तो मैंने सुकून को अपने खोया। जो आपने मुझे देकर ही भेजा है इस धरती पर, मुझे वापस लौटाया, जिसको मैं खो बैठा था, मैं उसको फिर खो बैठता हूं जब अपनी मैं के साथ अपने आप को जोड़ने लगता हूं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भक्ति का फल भक्ति। ये भक्ति किसी साधन की तरह नहीं की जानी चाहिए कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है इसलिए भक्ति की जा रही है, कोई धन संपत्ति प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति की जा रही है। भक्ति का एकमात्र फल है, वो भक्ति खुद है। भक्ति खुद ही गंतव्य है, भक्ति कोई साधन नहीं।
इसी राह पर इस परमात्मा से एकमुख हुआ जाएगा। और ये कृपा करते हैं कि एक एक संत इस परमात्मा से एकमुख होता है, अपने जीवन में ऐसे सुकून की अवस्था को प्राप्त करता है कि दुनिया में कोई उथल पुथल हो भी रही हो, आ भी रही हो, तो उसके भाव भी कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि आने दे तूफान अगर आता है तो खुदा खुद कश्ती का हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में साहिल चलता आ जाए, कि तूफान अगर दुनिया के आएंगे भी तो मेरी कश्ती का तो हाफिज ये खुदा है, ये परमात्मा मेरा सतगुरु मेरी कश्ती को चला रहा है। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी आप सभी ने राजपिता जी के वचनों को श्रवण किया। इसी तरह राजपिता जी के एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दासी। इसी तरह राजपिता जी एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को चैनल पर लाती रहेगी। आप जी अपना आशीर्वाद और कृपा दासी पर बनाए रखना। सतगुरु माता जी की रहमतें सभी पर बनी रहे, यही अरदास है। प्यार से कहना धन निरंकार जी।